नमस्कार साथियों, जय माता दी। मेरा नाम है पंडित तरुण शर्मा और स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में, इस YouTube चैनल पर। साथियों, मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूं और मेरा ये प्रयास रहता है कि मेरी हर वीडियो, मेरा हर सुझाव, मेरा हर उपाय आपके काम आए, आपके घर में सुख शांति स्थापित हो सके, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपका काम अच्छा चले, माँ की कृपा आप सब पर रहे। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ आवश्यक जानकारी देने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। साथियों, आपने बहुत से लोगों को देखा होगा और ये कहते सुना होगा कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है, हमारे ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र किया है, कुछ ठीक नहीं चल रहा, हमारे घर पर बहुत कुछ हुआ है, कोई नेगेटिव शक्ति है, नेगेटिव एनर्जी है, गंदे सपने आते हैं, लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, काम हमारा बंद हो गया है, या कोई नेगेटिव एनर्जी आपके घर में आ गई है, या तो आपके साथ आई है या किसी बाहर से कहीं से किसी ने कुछ करवाया है। क्योंकि साथियों, जब ऊपरी बांधा या तंत्र मंत्र होता है तो आप कितने भी डॉक्टर को दिखा लो, कितने भी टेस्ट करवा लो, आराम नहीं लगता। रिपोर्ट नॉर्मल आती हैं, डॉक्टर पैसा बनाते रहते हैं, बच्चे नहीं होते, परिवार आगे नहीं बढ़ता, धन के सब रास्ते बंद हो जाते हैं, वह इंसान सूखता चला जाता है और आप परेशान होते रहते हो और पैसा बर्बाद करते रहते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बातें बताने वाला हूं कि आप कैसे पहचान सकते हैं, कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र किया है या किसी नेगेटिव एनर्जी का साया आपके ऊपर है। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे जबरदस्त उपाय भी बताऊंगा जिन्हें आप अपने घर में करेंगे तो इनसे आसानी से मुक्ति पा सकते हैं। आपके घर में सुख शांति का वास होगा, सुख शांति आपके घर में स्थापित होगी, धन का आगमन होगा, माँ की कृपा आप पर जरूर बनेगी। तो साथियों, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना और समझने की कोशिश करना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें जिससे आगे लोगों के काम आ सके। और अगर आपका कुछ प्रश्न है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो आप पूछने में भी बिल्कुल भी हिचकिचाइएगा नहीं, चाहे कैसी भी समस्या हो, धन की समस्या हो, संतान की समस्या हो, काम की समस्या हो, कोई भी हो, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। तो साथियों, चलते हैं वीडियो की तरफ। जय माता दी। साथियों, जिस इंसान पर भूत प्रेत का साया होता है, जिस इंसान पर ऊपरी हवा का साया होता है, वो इंसान मानसिक रूप से चिड़चिड़ा हो जाता है, बात बात पर लड़ने लगता है, मारपीट ज्यादा करेगा। ऐसा इंसान भोग विलास ज्यादा करेगा, अपने जीवन साथी से नफरत करने लगेगा, अपने परिवार वालों को एक अजनबी सी दृष्टि से देखेगा। आप अगर ध्यान दोगे तो वह इंसान आकारण ही असुंदर होने लगता है, थोड़ा थोड़ा डर होने लगता है, काला पड़ने लगता है, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखता, गंदा रहेगा, अटपटी हरकत करेगा, सुगंधित चीजों को ज्यादा पसंद करने लगेगा, उसे ज्यादा भूख भी लगेगी, वो बहुत ज्यादा भोजन करने लगेगा। भोग विलास करते समय वो इंसान अपने जीवन साथी से नफरत करेगा, घृणा करेगा। ये सब उसके शरीर में और उसके व्यवहार में चेंज होगा ही होगा। साथियों, अगर आपके ऊपर किसी ने काला जादू किया है, तंत्र मंत्र किया है, मारन मोहन उच्चाटन आदि का प्रयोग किया है, तो आप कैसे पहचानोगे कि आपके ऊपर किसी ने यह तंत्र मंत्र काला जादू किया है? साथियों,
आप रात को सोते समय एक नींबू अपने तकिए के नीचे अपने सिरहाने रखकर के सो जाएं और अपने मन ही मन में यह सोचें कि आपके आसपास कोई भी अगर नकारात्मक शक्ति है तो वो उस नींबू में समा जाए, या इस नींबू में इतनी शक्ति है कि जिसे मैं अपने पास रखकर सो रहा हूं वह यह सारी नेगेटिव एनर्जी को, सारे ब्लैक मैजिक को खुद में खींच लेगा। ऐसा विश्वास करके अगर आप सोएंगे तो आप देखना, अगर तांत्रिक हमला हुआ तो उस नींबू को सुबह आप मुरझाया हुआ पाओगे, सूखा हुआ पाओगे, उसका रंग काला पड़ चुका होगा। तो इससे आप आसानी से समझ सकते हैं। साथियों, जिस इंसान के ऊपर तंत्र मंत्र किया जाता है वो इंसान ध्यान देना कुछ बेचैन सा रहने लगता है। वो इंसान दिन प्रतिदिन कमजोर होने लगता है, उसकी नाड़ी बहुत तेज चलने लगती है, वो थोड़ा उग्र रहने लगता है, उसे नेगेटिव सपने आते हैं, उसे स्वप्न दोष का रोग होगा, सपने में उसे उल्टे सीधे काम होते दिखेंगे। वो अगर थोड़ा सा काम करेगा तो उसे थकान बहुत ज्यादा महसूस होगी, जैसे वो कहीं दौड़ लगा कर आया हो। उसकी सांसें बहुत तेज चलेगी, उसकी हार्ट बीट, उसकी सांसें बहुत ज्यादा ही तेज चलेंगी। तो आप समझ जाइएगा, जब किसी इंसान के ऊपर तंत्र मंत्र कराया जाता है तो नेगेटिव शक्तियां उसको अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करती है, उसके शरीर को अपने वश में करने की कोशिश करती है। वो इंसान मानसिक रूप के साथ साथ शारीरिक भी कमजोर पड़ने लगता है, उसके अंदर कमजोरी आती चली जाती है दिन प्रतिदिन। साथियों, जब आपके ऊपर तंत्र मंत्र होता है तो आपको सपने बहुत बुरे बुरे आते हैं, बहुत भयानक सपने आते हैं। कभी आपको लगेगा कि आप सपने में मर रहे हो, किसी जानवर ने आपके ऊपर हमला किया है, आप पानी में डूब रहे हो, किसी बिल्डिंग से नीचे गिर रहे हो, मतलब आपको अपनी जान माल का खतरा बना रहेगा। साथियों, अगर आपको ऐसा लग रहा है किसी ने हमारे ऊपर कुछ किया है या कोई नेगेटिविटी है तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। एक उपाय बता रहा हूं, आपको यह काम 3 दिन या 4 दिन तक लगातार करना है। जब रात को वो इंसान सोए जिसके ऊपर नेगेटिव एनर्जी है तो वो अपने सिरहाने 1 लोटा पानी का भरकर अपने पास रख ले और ये सोचे कि मेरी नेगेटिविटी इस पानी में जा रही है। ऐसा उसको सोचकर सो जाना है और 3-4 दिन लगातार करना है और सुबह उठकर नहा धोकर उस पानी को किसी पौधे में वो चढ़ा दे और वो पौधा 3 या 4 दिनों में अगर सूख जाए तो समझ जाइएगा कि कुछ तंत्र मंत्र जरूर हुआ है। अगर हमला बहुत बड़ा हुआ तो हो सकता है वो पौधा 2 दिन के अंदर ही सूख जाएगा। इससे आप आसानी से समझ सकते हैं। तो साथियों, ये तो मैंने बता दिए कि आप कैसे पहचान सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं कि आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र किया है। अब कैसे इनसे सावधान हो सकते हैं यह भी सुन लीजिए। साथियों, सबसे पहली बात तो आप किसी के घर का भी मीठा ना खाएं। अगर आपको या आपके घर में कोई सफेद मिठाई बाहर से आए तो आपको वहां सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि साथियों आजकल समय बहुत खराब चल रहा है। साथियों, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। मेरा ही एक दोस्त था, दिवाली के दिन, दिवाली के समय साथियों हर घर में मिठाइयाँ बाहर से जरूर आती हैं, जरूर आती होंगी, कोई ना कोई डिब्बा जरूर दे के जाता है। साथियों, ऐसा ही उसके साथ हुआ। वो लड़का जब वो घर पे नहीं था उसके घर पर भी किसी ने मिठाई का डिब्बा भिजवा दिया। वो मिठाई बाहर से आई। साथियों, घर वालों ने वो मिठाई समझकर खा ली। साथियों, उसके बाद जो उस लड़के की और उस परिवार की हालत हुई वो बहुत बेहतरीन, बहुत बुरी हालत हुई। वो लड़का अपनी दुकान किसी को ऐसे ही छोड़कर चला आया, किसी को ऐसे ही दे आया। दूसरा, उसका काम पर जाने का मन ही नहीं करता था। जब भी वो घर में आ जाता तो सुबह
उसका काम पर जाने का मन ही नहीं करता। वो बीमार रहने लगा, उसके दोनों पैर सूज गए, घर में लड़ाई झगड़ा कलेश इतना बढ़ गया, उसकी वाइफ की और उसकी दोनों की लड़ाइयाँ रहने लगी। बच्चा बीमार होने लगा, मम्मी बीमार होने लगी। साथियों, बहुत बुरे हालात उनके हो गए। अब जाकर उन्हें कुछ सुधार हुआ है, बहुत कुछ करने के बाद उन्हें आराम मिला है। तो साथियों, ये जो मिठाइयाँ बाहर से आती हैं और आप बिना सोचे समझे इन्हें खा लेते हो, ये बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। दूसरा, अगर आपके घर में या गेट पर कोई उल्टी सीधी चीज पड़ी हुई मिले, जैसे कोई दाल, कोई सिंदूर, नींबू, कोई मिट्टी, बाहर की मिट्टी, शमशान की मिट्टी, तो आपको सावधान रहना चाहिए। साथियों, आपको अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। अगर आपके घर में कोई अलग सी चीज़ आपको महसूस हो रही है, आजकल कोई गिफ्ट देने के बहाने भी कोई उल्टी सीधे चीज़ें घर में रख जाता है और पता नहीं चलता। इसीलिए साथियों, तुरंत सावधान हो जाएं और उस जगह को पानी डालकर, गंगा जल डालकर साफ कर दें, हाथ ना लगाएं। साथियों, अपने कपड़ों को, अपने बच्चों के कपड़ों को इनका विशेष ध्यान रखें। अपने बच्चों के कपड़े किसी को न दें, क्योंकि साथियों, मैं बताना नहीं चाहता कि कपड़ों से कितनी जल्दी उल्टा सीधा आपके साथ हो सकता है, कितना भयंकर काला जादू आपके साथ हो सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। आपकी रूह तक कांप जाएगी। साथियों, आप कितने भी टेस्ट करवा लेना, कितने भी डॉक्टर को दिखा लेना, आराम नहीं लगेगा। रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगी, आप सूखते चले जाओगे, पैसा बर्बाद होता रहेगा और आपको कुछ समझ भी नहीं आएगा। आप परेशान होते रहोगे बस। अब मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बता रहा हूं जिन्हें अपनाकर आप अपने घर को काले जादू से, तंत्र मंत्र से बचा सकते हैं। तो साथियों, ध्यान से सुनना और ये चीजें आपके घर में होनी ही चाहिए। सबसे पहली चीज, आपके घर के मेन गेट पर जब आपका गेट खुले तो खुलते ही सामने पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर आप जरूर लगवाएं। लगवाने के बाद उन्हें धूप दीप जरूर नित्य दिखाया करें। पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर आपके घर में जरूर होनी चाहिए। दूसरी चीज, अपने घर में किसी भी दिन, चाहे वो मंगलवार हो, शुक्रवार हो, शनिवार हो या सोमवार हो, जो भी आपके इष्ट हों, जिन्हें भी आप सच्चे मन से मानते हो, आपका पूरा विश्वास हो, उनके नाम की अखंड ज्योत अपने घर में उस दिन जरूर जलाया करें। वो अखंड ज्योत आपकी रक्षा करती है, आपके घर की रक्षा करती है, आपके घर को कवर करती है। किसी भी नेगेटिविटी का कोई फर्क नहीं पड़ता जिस घर में अखंड ज्योत जलती है। अगर आप नियम से ये काम करेंगे तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि उस घर में प्रवेश कर सके। अपने घर में हफ्ते में 2 दिन नमक का पोछा जरूर लगाया करो। इससे जो भी नेगेटिविटी होती है वो दूर हो जाती है, साफ हो जाती है। अपने घर के बाहर मेन गेट पर मदार का पौधा जरूर लगवाओ। जब आप पूजा करते हो तो जो दीपक आप जलाते हो, उस दीपक को अपने घर के सभी कमरों में दिखाया करो, घंटी बजाया करो, अच्छे से अपनी पूजा पाठ किया करो, साफ सफाई का ध्यान रखा करो। साथियों, रात को सोते समय जब आपका सारा काम हो जाए, जब आप बेड पर जाने वाले हों, कोई काम ना बचे, तो बेड पर जाने से पहले पीतल के बर्तन में देसी घी के दीपक में थोड़ा कपूर डालकर डेली जलाया करो। ऐसा करने से आपके घर में सुख शांति तो बढ़ेगी ही, बच्चों की आयु भी बढ़ेगी, आपके घर में धन के आगमन के रास्ते खुलेंगे, कोई नेगेटिविटी, कोई बुरी शक्ति का प्रभाव नहीं रहेगा, वो दूर हो जाएगी। तो ये उपाय आप जरूर करा करो। साथियों, हनुमान चालीसा का पाठ सच्चे मन से देसी घी का दीपक लगाकर हनुमान जी की मूर्ति रखकर डेली करने से नेगेटिविटी पास भी नहीं भटकती। बस आपकी आस्था सच्ची और शुद्ध होनी चाहिए। हफ्ते में 1 दिन पीली सरसों रात को अपने घर में
बिखेर कर सोया करो और सुबह को झाड़ू से उसे साफ कर दिया करो। साथियों, ये वो उपाय हैं, अगर आपने नियम से किए तो आपकी ज़िंदगी उसी दिन से बदलनी शुरू हो जाएगी। सुख शांति, नेगेटिविटी दूर होगी, सुख शांति बढ़ेगी। आपको अपने घर में फ़र्क अपने आप महसूस होने लगेगा। तो साथियों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये वीडियो जितना हो सके साथियों दूसरों को भी शेयर करें, जिससे वो उनके काम आ सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। जय माता दी, जय जय माता दी, जय हो।